है 11 बज गए। कैसे भूल सकती हूँ, अम्मा को दवाइयाँ देनी है। अननोन नंबर से कॉल आ रही है। हेलो। देखो, मेरी बात सुने बगैर फोन मत रखना, वरना बहुत पछताओगे। आप कौन बोल रहे हो? आपको किससे बात करनी है? तुम्हारी बदनामी, तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारी तबाही। क्या क्या बक रहे हो तुम? कौन हो तुम? अभी मैंने कुछ बका ही कहा है। मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, और उन्हें मैं किसी भी वक्त ठीक कर सकता हूं। चाहते क्या हो? कौन हो तुम? हेलो हेलो। या मेरे अल्लाह, ये कौन है? ये तस्वीरें किसने बनाई और कैसे? इस शख्स को तो मैं जानती तक नहीं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? पहले भी जब अली के साथ थी, एक गलत फहमी ने मुझे बदकिरदार बना डाला था, और अब जब किस्मत ने मुझे एहसान दिया है तो साथ ही ये मुसीबत सामने आ गई। आखिर मैं कब तक अपनी पाक दामनी की गवाही देती रहूंगी? एहसन को तो एक बार खोकर मैंने दोबारा पाया है, अब फिर से नहीं खोना चाहती। या अल्लाह, मेरी मदद कर। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? मेरे फोन का इंतजार नहीं कर रही थी तुम? हाँ, कर रही थी। अच्छा, जरा बाहर निकल कर तो देखो, आज मौसम बहुत हसीन हो रहा है। मैं यही ठीक हूँ। अलीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है तबीयत मेरी। कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कह रही हूँ ना। अच्छा, फिर जैसी बात है वैसी बता दो। कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। खैर, तो मुझे ये बताओ कि कल शॉपिंग का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस कुछ कपड़े लेने और थोड़ी बहुत चूड़ियाँ। और बस? और हाँ, आपके जूते भी लेने हैं। जनाब। और हमने डिनर पे भी जाना है। आप इतनी अहम बात भूल गए?
अलीना, तुम बस ऐसे ही खुश रहा करो, हंसती रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब नींद आ रही है ऐसे मैं फोन रखती हूँ। क्यों? देखो, आज संडे है और आज हम लोग देर तक बातें करेंगे, और आज तुम बोलना और मैं सुनूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास और उन्हें मैं किसी भी वक्त लीक कर सकता हूँ। नहीं 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 नहीं। अलीना, आर यू ओके? क्या मतलब नहीं नहीं? नहीं कुछ नहीं, वो अम्मा चाय का पूछ रही थी। ओह, आंटी जाग रही हैं अभी तक? 11 बजे तक सोती है ना वो, और अगर भाई की कॉल आ जाए तो 12 भी बज जाते हैं। अच्छा, कोई बात तो करो ना, आज तुम बहुत ही चुप चुप हो। नहीं तो लगता है आज तुम्हारा बात करने का मूड नहीं है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम सो जाओ, कल फ्रेश होगी तो फिर बात करेंगे। हाँ, ओके बेहतर। ओके, अल्लाह हाफिज। वही रॉन्ग नंबर। क्या करूं मैं? तो फिर भेज दो तुम्हारी तस्वीर। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें चाहता हूं मेरी जान। बकवास बंद करो अपनी। हम तो बने ही बकवास करने के लिए हैं। तुम अपनी खैर बनाओ। कुछ दिनों में तुम शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नहीं बिगाड़ा? दूसरी औरतों के शौहरों पर डोरे डालने वाली औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। मैं ऐसी नहीं हूं। अब ड्रामेबाजी बंद करो। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। तो जरूर करो मेरी चिड़िया। पुलिस वालों को तो ऐसी तस्वीरें बहुत पसंद आती हैं। हेलो हेलो। कब से हो रहा है ये सर दर्द? डॉक्टर, एटलीस्ट 6 मंथ्स तो हो गए। आपका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है और आपका अंडरलाइन एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ, तो कोशिश करिएगा अपना वर्कलोड कम करें और अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएं। जी। हो सके तो अपना EEG भी करवा लें ताकि आपके स्ट्रेस स्टेज को नापा जा सके। जी डॉक्टर। मैंने मेडिसिन लिख दी है, इससे आपका बीपी भी कम हो जाएगा और आपका स्ट्रेस भी लेवल पे आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम। तो फिर क्या कहा उसने? कह रही थी कि पुलिस को बता देगी। तस्वीरें तो रेडी है ना तुम्हारे पास? अरे सेंड किए तुम्हें, चेक करो। मैं घर जाके देख लूंगी। अच्छा, वो 50,000 मिल जाते तो? 1 रुपया नहीं मिलेगा अब तुम्हें काम होने से पहले। लाख रुपए मिलेंगे काम होने के बाद। तुम्हारी जान का सदका मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी। जितनी भी बातें कर लो तुम, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट जो भी खाना आएगा ना उसके पैसे भी तुम दोगे। भूख से मरी जा रही हूं मैं। लंच भी नहीं किया तुम्हारी वजह से। देखता हूँ।
पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो हिना भी फोन नहीं उठा रही है, एक तो उस औरत से मैं शदीद परेशान हूँ। मियाँ के निकलते ही घर से बाहर निकल जाती है। शहजाद तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, ये वक्त आ गया मुझे फोन करते करते। तुम्हें एहसास है मेरा? तुम किधर थे? शहजाद बताओ तो सही, कहाँ थे? अभी तो आया हूँ मैं, मेरे लिए एक चाय बनवा दें। तुम मुझे बताओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या मसला हो गया कि सुबह से फोन कर रही हूँ, ये वक्त आ गया? मैं एक्चुअली डॉक्टर तौसीफ के क्लिनिक पे था, फोन साइलेंट पे था, चेकअप करवा रहा था। क्या हो गया? यू ओके? तबीयत ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर तौसीफ के तुम क्या करने पहुंच गए? यू ओके? आई एम फाइन, बस ऐसी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन मेडिसिन दी है, आई एम फीलिंग मच बेटर। जब तक ये औरत तुम्हारी जिंदगी में है ना शहजाद, तुम्हें सर दर्द, ब्लड प्रेशर सब कुछ होता रहेगा। तुम लिख के रख लो मेरी बात। चलती फिरती सर दर्द है ये लड़की। मैं चाय और पानी भिजवाती हूँ। नहीं, बल्कि मैं खुद लेके आ रही हूँ। हेलो, देख बुढ़िया, मेरी बात सुन। कौन बोल रहा है? कौन वौन छोड़, तेरी बेटी की बड़ी शानदार तस्वीरें मेरे पास हैं, जिसके इश्तिहार पूरे शहर में लगने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कल तुझे फिर कॉल करूंगा इसी वक्त, तेरी बेटी की तस्वीरें वायरल होने के बाद। हेलो, अलीना, 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 मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। कहीं बीपी तो नहीं लो हो रहा? आप इधर आइए, आप अंदर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं एक सिप ले लें प्लीज। अलीना बेटा, मैंने कहा ना, मेरा जी नहीं चाह रहा, मैं बाद में पी लूंगी। रख दे मेरी बच्ची, मैं बाद में पी लूंगी। माँ क्या हो गया? अच्छा, आपका बीपी ऐसे इतना शूट कैसे कर गया? इतने टाइम से सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब बीपी भी ठीक था, आपकी तबीयत भी ठीक थी, लेकिन आज अचानक क्या हुआ ऐसा? परेशानी वाली बात तो है। तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हें किसी का फोन तो नहीं आया? फोन नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया। माँ सब खैरियत है? क्या हुआ है? नहीं, खैरियत नहीं है। मुझे किसी बंदे का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, और वो ये तस्वीरें पूरे शहर में। मुझे समझ में नहीं आ रहा अलीना, ये कैसी तस्वीरें हैं? अम्मा कुछ भी नहीं, आप परेशान मत हो। अभी डॉक्टर साहब कह के गए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, इतनी मुश्किलों से आपकी तबीयत संभली है, और किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या चाह रहा है वो? तुम मुझसे जानती हो? माँ मैं कैसे जान सकती हूँ? और ये जो भी मसला है ना, मैं इसका हल निकालती हूँ। भैया से बात करती हूँ मैं। आप टेंशन ना लें अम्मा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और वैसे भी अभी डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ खिलाई हैं ना, आपको नींद आ जाएगी, आप रेस्ट करें प्लीज़, और परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे किसी बंदे का फोन आया था,
वो कह रहा था कि उसके पास तुम्हारी तस्वीरें हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अलीना, ये कैसी तस्वीरें हैं? और वो ये तस्वीरें पूरे शहर में, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या चाह रहा है वो? हेलो। हेलो मंसूर, कहाँ हो तुम? घर में हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनना। तुमने ना एहसन को कॉल करनी है और बोलना है कि तुम्हारा अलीना से चक्कर चल रहा है। ओ भाई, अब क्या करवाना चाह रही हो तुम मुझसे? यार वो सब तुम छोड़ो ना, जैसे कह रही हूँ वैसा करो। और वैसे भी अगर तुम मेरा काम करोगे तो फिर मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगी। और अगर वो कोई प्रूफ वगैरह मांगे तो आप कह देना कि मेरे पास है, मैं कर लूंगी बंदोबस्त। हेलो जी। आपका खादिम। जी मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन आपकी अलीना तो खादिम को बड़े अच्छे तरीके से पहचानती। साफ साफ बात करो, कहना क्या चाहते हो तुम? और ये बार बार अलीना का क्यों नाम ले रही हो? जनाब, मेरी मोहब्बत तो आप ले उड़े और मैं उसका नाम भी ना लूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा मैं, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ दें सरकार, शौक से तोड़े। हमारा काम तो उंगलियों पे है, बस कुछ कीज प्रेस की, फिर उसके बाद आपकी अलीना और हमारे इश्क के चर्चे पूरे शहर में मशहूर होंगे। जस्ट शट अप। तुम चाहते क्या हो आखिर? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अलीना के दरमियान से हट जाएं। तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती। मैं कहता हूं अगर अब तुमने अलीना का नाम भी लिया ना तो। अरे क्या बात कर दी आपने? नहीं लेता नाम, कभी नहीं लूंगा। बस आप मेरा एक काम करते हैं, मेरे और अलीना के दरमियान से निकल जाए। कल मेरे ऑफिस आ जाना, वरना दोबारा मुझे फोन मत करना तुम। सही बात है, जब बात फोन पे हो सकती है तो ऑफिस आने की क्या जरूरत है? मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मिलने चला जाए, ताकि तुम सीधा मुझे पुलिस के हवाले कर दो। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। मेरा और अलीना का कॉलेज के जमाने से इश्क चल रहा है। पहले वो अली साहब बीच में आ गए, अब आप हक जमाए बैठे। ये तो गलत बात है ना। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अलीना के दरमियान से हट जाएं। तो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं हो सकती।
तुमने हर हद क्रॉस कर लिया है ना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। लेकिन मैंने किया क्या है शहजाद? आप क्यों बरस रहे हैं मेरे ऊपर इतना? मैंने तुम्हें उस शख्स के साथ दोबारा देखा रेस्टोरेंट के बाहर। मुझे देखा है? आपको कोई गलतफहमी हो रही है शहजाद। मैं तो कहीं पे भी नहीं गई किसी के भी साथ। मुझे गलतफहमी हो रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस लोफर लफंगे के साथ। आप क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे अच्छे से पता है मैं कहीं नहीं गई, किसी के साथ नहीं थी, तो आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? तुम उस शख्स के साथ रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़ी हुई थी, सेल्फीज खिंचवा रही थी? हाय अल्लाह, लो कर लो बात। आप पहले सेल्फीज बोल देते तो मुझे पहले याद आ जाता। आपको वहां कोई लड़की नहीं दिखाई दी, मेरी दोस्त नहीं दिखाई दी आपको? बस लड़के ही दिखाई देते हैं आपको तो हर जगह। क्या राइट, वही होगी ना दोस्त, उसकी बहन? हाँ नहीं, उसकी बहन नहीं, इस बार उसकी बीवी थी, अक्सा। उसकी बीवी भी मेरी दोस्त है ना। मुझसे झूठ मत बोलो। सिर्फ तुम थी वहां पर और दूसरी कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, मैं समझ गई। तो फिर आप उस वक्त आए होंगे जब उसको ना कॉल आई थी। उसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई, उसने मुझे कहा मैं साइड पे जा रही हूँ सुनने के लिए, जरा मेरे हस्बैंड के साथ खड़ी हो जाओ। अब क्या मैं उसके शौहर को छोड़ के चली जाती वहां से? हद करते हैं आप। मुझे दुनिया भर की आवारा लड़की बना दिया आपने फौरन से। वैसे तो वहां कोई औरत मौजूद नहीं थी। चलो मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, लेकिन आज के बाद से अगर मैंने दोबारा तुम्हें उस शख्स के साथ देखा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर छोड़ दूंगा, समझी? तो एक्सक्यूज मी, मतलब मैं अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स आपके लिए छोड़ दूं? भाई हमारा पूरा ग्रुप है, मेरी दोस्तें हैं, उनके हस्बैंड्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट सबकी शादियां हो चुकी हैं। मैं उनको ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरा शौहर शकी मिजाज है, इसलिए अपने शौहरों को तुम लोग घर पे छोड़ के आया करो। इट्स नन ऑफ माई कंसर्न। दैट्स इट। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों को दोस्त बनाया हुआ है तुमने। मेरी दोस्तें खराब है, मैं खराब हूँ, मेरी दोस्तें खराब है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा पास्ट खराब है, बस मुझ में ही सारे कीड़े हैं। असल में ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है जब से मैंने आपसे शादी की है, ये बातें सुन सुन के। चीखो मत है ना, आराम से बात करो, कीप इट लो। चीखूंगी मैं, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और सबको बताऊंगी कि आप मेरे साथ नाजायज करते हैं। एक तो खुद आप मुझे कहीं लेके नहीं जाते, और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं चले जाती हूँ तो इस कदर पाबंदियां लगाते हैं आप मेरे ऊपर। अब तुम बात को बढ़ा रही हो। मैं बात नहीं बढ़ा रही, बात बढ़ाने का शौक ना आपको और आपकी बहन को है। वेट राइट देयर, मेरी आप ही को बीच में मत लेकर आओ। कैसी औरत हो तुम? मैं शौहर हूं तुम्हारा, मेरी जिंदगी को अचीरण बनाकर रख दिया है तुमने। लिसन है ना, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत बनाना तुम। लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, घर से बाहर मत जाया करो। तो लगा दे ना मुझ पे ताले, बंद करके रखा करे मुझे कैद में, हथकड़ियां लगा दे, मेरे ना पांवों में बेड़ियां डाल दे। बल्कि एक काम करें, जब आप जाते हैं ना तो ये जो दरवाजा है ना ये ब्लॉक करके जाया करें,
जो शकी मर्द होते हैं ना, उनकी तरह मुझे घर में बंद करके जाया करें आप। वक्त आने पर यह भी कर दूंगा मैं। साथ क्या मसला है हिना के साथ? क्यों चिल्ला रही है वो इस तरह? उसे मालूम नहीं है कि हमारे घर में सर्वेंट्स हैं? वो क्या सोचेंगे कि हम लोग इस तरह लड़ते हैं? पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया इस लड़की ने। क्या करूं अभी? समझ में नहीं आ रहा कि इस औरत को कैसे समझाऊं। सुनने को तैयार ही नहीं है कोई बात। अब क्या कह रही है? अब क्या मसला है उसके साथ? उसकी वजह से ना तुम मुस्तकिल दवाइयों पे आ गए हो। दवाइयां तो बहुत दूर की बात है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। पता नहीं ना जाने कैसे दोस्त हैं उसके, सरेआम मिलती है उनसे, होटलिंग करती है और कुछ समझाओ तो चीखती है मुझ पर। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बात तो अफसोस की है, और एक्चुअली शहजाद मुझे तुमसे यही बात कहनी थी। तुम्हारे जाते ही ना वो निकल जाती है दोस्तों के साथ घूमने, और पता है 10 बजे वापस आती है रात में। ड्राइवर के साथ जाती है, ड्राइवर को एक जगह छोड़ती है और दोस्तों की गाड़ियों में घूमना फिरना शुरू कर देती है। ये रोज रोज की लड़ाई झगड़ा करने से कुछ हासिल नहीं है। इससे बेहतर ये है कि तुम एक ही दफा फैसला कर लो। ऑनेस्टली मुझे तो वो पहले ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम ही वजह थे कि उससे शादी करनी है। अब तुमने देख लिया क्या हुआ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हैं आप भाभी। पहले ही सोच समझकर फैसला कर लिया होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। एक लापरवाह औरत मसले खराब कर देती है। अलीना, ये देखो बेटा, कैसा है ये सेट? देखो कितना खूबसूरत है, और इसके झुमके देखो। पता है ये मेरे जहेज का है। अभी तक इसकी चमक मारनी पड़ी। और ये वाला सेट देखो कैसा है, ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे अब्बा ने मुंह दिखाई में दिया था। सच में बहुत खूबसूरत है अम्मा। ये चमक अभी तक नहीं गई। और अम्मा देखें, वैसे ये वाले से कितना जा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, एक जैसा ही लग रहा है। अम्मा मैं ये सब रख लूं? हाँ हाँ मेरी जान, तुम्हें पसंद है तो रख लो। समय ये सब आप मुझे दे, लेकिन रमशा को तो आपने कभी नहीं दिया ये सब। कैसे दे देती? जहेज में तुम्हारी नानी जान ने देते हुए कहा था कि मेरे घर में जो पहली बच्ची पैदा होगी उसकी शादी में दो। सच्ची? ये सच में बहुत खूबसूरत है अम्मा ये। और आपको पता है मुझे विंटेज चीजें कितनी फैसिनेट करती हैं, कितनी अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली है? अम्मा वो मेन लोग के तो नाम लिख दिए थे। आपने वो हॉल वाले से बात कर ली थी? ये छोड़ो बेटा, हॉल वाल का क्या करना है। हमारा लॉन इतना खूबसूरत है, उसी में सारा इंतजाम कर लेंगे। मैंने मेन लोगों के नाम लिख लिए, अगर आपको याद आता है तो मुझे बता दें, मैं लिख देती हूँ। चलो मैं सोच के बता दूंगी तुम्हें। वैसे अलीना एक बात है, काफी दिनों से उस ब्लैकमेलर का फोन नहीं आया। लगता है जान छूट गई। अल्लाह का शुक्र है अम्मा।
खुद ही भाग गया होगा नाकाम होके। मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे खैरियत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, तो 100 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी मैं। सबकी ना दुआ चाहिए मुझे। सदके जाओ मेरी बच्ची। ये लो भाई, तुम्हारी कॉफी आ गई। ऐसी कॉफी तो तुम्हें अलीना भी बनाकर नहीं पिला सकती। एक बार पियो, फिर याद करोगे मेरे हाथ की कॉफी। वेरी नाइस। बड़े ही कंजूस हो तुम एहसन, तुम्हें तो खुलकर तारीफ करनी भी नहीं आती। बेचारी अलीना का क्या होगा? परेशान हो? हाँ बहुत। क्या हुआ? कोई मसला हो गया है क्या? अर्सला, मुझे एक बहुत ही डेफिनेट सोर्स से अलीना के पुराने फेयर्स के बारे में कुछ पता चला है। What? What are you talking about? अलीना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पता चला है कि उसका एक अफेयर है यूनिवर्सिटी के जमाने से, और वो अभी तक उसके साथ इन टच भी है। ओनो एहसन, तुम्हें जरूर कोई बदगुमान करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो इंसान कैसा है, और तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो हर इंसान अच्छा ही लगता है बस। नहीं एहसन, मैं अलीना के साथ बहुत अरसे से कांटेक्ट में हूँ। शी इज वेरी नाइस एंड डिसेंट गर्ल। एहसन, वो सारी गलतफहमी शहजाद भाई की वजह से पैदा हुई थी, और वो सारा मामला हिना भाभी ने बिगाड़ा था। खैर, इस वक्त मैं क्या उस बातों की तफसील में जाऊं, लेकिन अलीना बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है। तुम जरूर किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। मैं कैसे यकीन कर लूं अर्सला? उसका अफेयर सबके सामने है, एक बंदा उससे मोहब्बत के दावे कर रहा है, सब कुछ सामने, उसको हर चीज पता है उसके बारे में, तो मैं कैसे यकीन ना करूं इन बातों पर? फिर तुम ही बताओ। टॉक टू अलीना एहसन, उससे 2 टोक बात करो मिलकर। शी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ऐसे खुद से कुछ भी अज्यूम मत करो। अच्छा चलो, कॉफी तो पियो ना, ठंडी हो जाएगी। सब काम हो गए, शादी में भी कुछ दिन रह गए, लेकिन मिलना बहुत जरूरी है। हमारी रोज फोन पे बात हो तो रही है, मिलना क्यों जरूरी है एहसन? वैसे भी शादी में कुछ ही दिन रह गए, कार्ड छप चुके हैं। अम्मा नहीं मानेंगी, वो तो वैसे भी कह रही थी कि अब मुझे पर्दा करना चाहिए। सब फजूल बातें हैं। बहरहाल कुछ मामलात ऐसे हैं जो मिलकर ही तय किए जा सकते हैं। कैसे मामलात? मैंने तुमसे कहा है ना, मिलकर बात करते हैं। हर बात फोन पर नहीं की जा सकती होती। मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। एहसन का लबो लहजा पहले जैसा नहीं था। न जाने क्या बात थी, और इस वक्त मिलना है। कहीं उस ब्लैकमेलर ने एहसन को अप्रोच तो नहीं कर लिया? फिर उसने एक भी तस्वीर एहसन तक पहुंचा दी तो मैं क्या करूंगी? मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। या अल्लाह, आप ही बताओ मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं? तो कोई राह समझ नहीं आ रही। क्या बात है बेटा? वो अम्मा, एहसन ने मिलने को कहा है। मिलने को कहा? मगर क्यों? अगर उसने मिलना ही है तो घर आ जाए ना। अब इस तरह बाहर मिलना कोई अच्छी बात तो नहीं है। पता नहीं अम्मा, लेकिन काफी इसरार कर रहे थे वो कि मिलना है।
और आज अंदाज भी कुछ अजीब सा लग रहा था उनका। देखो बेटा, असूली तौर पर तो मायूं बैठी हुई लड़की को इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो इसरार कर रहा है तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। बुरा ना मान जाए वो, तो तुम चली जाओ, अब जो होगा देखी जाएगी। दुआ कीजिएगा। क्यों घबरा रही हो? अल्लाह की अमान। क्यों मिलना चाह रहा है इससे?